जिला में देह व्यापार का मंडी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसके बाद पुलिस ने बल के एक निजी होटल में रेड करके 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही होटल में मौके पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडी जिला के बल में कुछ समय से अनैतिक देह व्यापार का धंधा करने की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस थाना बल की टीम ने बुधवार देर रात होटल में दबिश दी और वहां से बाहरी राज्य की 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही होटल में मौके पर मौजूद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। मौके पर बल पुलिस थाना की टीम को कैश भी बरामद हुआ है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बल के कुछ इलाकों से पुलिस को निजी होटलों में देह व्यापार होने की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने होटल में रेड कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। ये पिछले कल जो है बल एरिया में पुलिस की टीम द्वारा एक रेड की गई थी, जिसमें कि एक निजी होटल में इमोरल ट्रैफिकिंग का ये मामला पाया गया। इसमें 2 लड़कियां 2 महिलाएं जो है उनको रेस्क्यू किया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है। और साथ ही में 2 लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ा था वहाँ पे और कैश भी रिकवर किया है। और इसमें पुलिस स्टेशन बल में सेक्शन 345 इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। आज जो है ये जो विक्टिम्स है इनको हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और फर्दर इसमें जो डायरेक्शन आएंगी अकॉर्डिंगली इस पर काम किया जाएगा। ये पूरी रेड जो है ये स्थानीय जो प्रधान है, व्यक्ति के प्रधान दीक्षित जी, उनके सहयोग से पुलिस द्वारा की गई थी। और इस तरह की शिकायतें कुछ समय से उस एरिया से आ रही थी कि इस तरह की क्राइम उस एरिया में घटित हो रहे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और इसमें आगे जिस तरह से साक्ष्य इकट्ठे होंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें और बाहर निकल के आएंगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम इसको केस को आगे बढ़ाएंगे। की जाएगी तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो नया हॉस्पिटल हमने जहाँ पर जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो बनाया उसकी विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन करने पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, बेड कैपेसिटी को बढ़ा सकें और बेड कैपेसिटी ही नहीं, बेड कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध करा सकें। और ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक ही तो ये बेहतर सुविधा देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की। और इसी तरह जहां हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 10-12 दिनों से बहुत तेज़ी से कोविड के मामलों में गिरावट आई है। 40,000 से ज़्यादा आंकड़े एक्टिव केसेस की हिमाचल में हो गए थे, लेकिन अब वो आंकड़ा जो है वो घट करके लगभग 12,000 के लगभग 11,000 के लगभग है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। मृत्यु में भी कमी आई है, लेकिन जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उतनी अभी तक इसमें थोड़ी सी हमारे लिए वो चिंता का विषय है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जो इस पीरियड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो और सुविधाओं की बात है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन से काम किया है। इस बात को मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जब कोविड का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में उसको बेड मिला। बहुत सारे प्रदेशों में ये स्थिति रही है कि पेशेंट बेड का इंतजार करते रहे लेकिन बेड नहीं मिला, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं। तो हमारे हिमाचल में कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं आई। बेड यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए और बेड के साथ जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध कराई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा हमारे विपक्ष के लोग बहुत बातें कर रहे हैं, 50 साल तक सत्ता में रहे, एक ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट जो है उनका जो है वो शिमला में लगाया था आईजीएमसी में, सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। और हमने अभी इस दौरान जो है 8 पीएसए प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए।
और लगभग 12 जो है हमारे और जो है पाइपलाइन। हमारी ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई। और केंद्र का मैं खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन का कोटा अलॉट किया था। बाद में हमने कहा इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, 30 किया गया। 30 मीट्रिक टन से फिर हमने कहा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और 40 मीट्रिक टन किया गया। 40 मीट्रिक टन हम हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद जो है उनका सिर्फ 50 भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं थे हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या जो फंक्शनल है वो लगभग 700 के करीब। 1700 से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसलिए बहुत बड़ा हमने इस छोटे से पीरियड में संकट बड़ा था और उसमें काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज की है। और आने वाले समय में मैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है अगर वो भी आती है तो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बेड की कमी नहीं होगी। 1200 से कोविड की बेड कैपेसिटी हमने 5000 तक पहुंचाई। 250 बेड कैपेसिटी हमने परौर में की है राधा स्वामी सत्संग के। 200 मंडी में भी हमने और एडिशन की है जो राधा स्वामी सत्संग का खलियार में है। और इसी तरह से 200 की बेड कैपेसिटी हमने सोलन में की है, वो भी राधा स्वामी सत्संग, उनका हम आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कोविड के इस संकट में जितनी बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ निश्चित रूप से हम उस दौर से सेकंड फेज की जो इस कोविड के इस दौर से बाहर बहुत तेजी से निकले। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया है। ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक की तो ये बेहतर सुविधा देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है इसका करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है। और इसी तरह जहां हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 10-12 दिनों से बहुत तेजी से कोविड के मामलों में गिरावट आई है। 40,000 से ज़्यादा आंकड़े एक्टिव केसेस की हिमाचल में हो गए थे, लेकिन अब वो आंकड़ा जो है वो घट करके लगभग 12,000 के लगभग 11,000 के लगभग है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। मृत्यु में भी कमी आई है, लेकिन जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उतनी अभी तक इसमें थोड़ी सी मान ली वो चिंता का विषय है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जो इस पीरियड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो और सुविधाओं की बात है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जब कोविड का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में उसको बेड मिला। बहुत सारे प्रदेशों में ये स्थिति रही है कि पेशेंट बेड का इंतजार करते रहे लेकिन बेड नहीं मिला, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिली। तो हमारे हिमाचल में कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं आई। बेड यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए और बेड के साथ जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध कराई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा हमारे विपक्ष के लोग बहुत बातें कर रहे हैं, 50 साल तक सत्ता में रहे, एक ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट जो है उनका जो है वो शिमला में लगाया था आईजीएमसी में, सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। और हमने अभी इस दौरान जो है 8 पीएसए प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए और लगभग 12 जो है हमारे और जो है पाइपलाइन में। हमारी ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी 25 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई। और केंद्र का मैं खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन का कोटा अलॉट किया था। बाद में हमने कहा इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, 30 किया गया। 30 मीट्रिक टन से फिर हमने कहा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और 40 मीट्रिक टन किया गया। 40 मीट्रिक टन हम हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद जो है उनका सिर्फ 50 भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं थे हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या जो फंक्शनल है वो लगभग 700 के करीब है।
1700 से ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। इसलिए बहुत बड़ा हमने इस छोटे से पीरियड में संकट बड़ा था और उसमें काफी मैनीफोल्ड इंक्रीज की है। अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है अगर वो भी आती है तो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बेड की कमी नहीं होगी। 1200 से कोविड की बेड कैपेसिटी हमने 5000 तक पहुंचाई है।